बिला तख़ीर अब मैं हमारे मेहमान खुसूसी मुहतरम कारी मुफ्ती अज़ीम अख्तर साहब, अज़ीम मजहबी स्कॉलर, अल्लाह ताला उनके इल्म में उनको और ज़्यादा अज़ीम बनाए और इनके इल्म में इजाफ़ा फरमाए। तो हम दुआ भी करते हैं और उनको दावत देते हैं कि वो खिताब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल हमीद अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। वक़ाल तआला व इन्नहु लज़िक्रुल लका व लिक़ौमिका व सौफ़ तुसअलून। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़रउल क़ुरआन फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लि अस्हाबी। वक़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम खैरुकुम मन क़रअल क़ुरआन व क़रअ। वक़ाल खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। काबिल एहतराम अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, आज का ये प्रोग्राम यहाँ लोधरा के करीब हमारी मुनासबत से दूर दराज के इस इलाक़े में माशाल्लाह अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं। अल्लाह ताला ने अपने दीन का काम लेना है और कहाँ कहाँ बस्तियों में और दूर दूर गाँव में, चकूक में, पिंडों थाओं में अल्लाह ताला के कुरान पढ़ने का इंतज़ाम व इंसिराम है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये वही कुरान है जो जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लेके उतरे हैं। तवज्जो करें, आप यहाँ इस एरिए के स्कूल विज़िट कर लें। जो इस्लामाबाद के हाई फाई स्कूल हैं ना, उनका निसाब यहाँ नहीं पढ़ाया जाता। इस्लामाबाद के जो महंगे स्कूल हैं उन स्कूलों का निसाब यहाँ तलबा की पहुँच में नहीं है। और अगर कोई किताब ले आए उसको पढ़ाने वाले यहाँ टीचर, इसकी को बंद कर दें। उस किताब को पढ़ाने वाले यहाँ टीचर नहीं, यानी आला तालीम के लिए नमल यूनिवर्सिटी में अगर आप जाना चाहते हैं, लम्ज़ में जाना चाहते हैं, तो उन यूनिवर्सिटियों का निसाब इन दूर दराज के इलाक़ों में नहीं है। और इसी तरह अगर आप इस्लामाबाद में चले जाएं तो वहाँ जो लोग रहते हैं वो जितना मर्ज़ी आला तालीम हासिल करना चाहें, बरतानवी जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, अमेरिका की यूनिवर्सिटियाँ हैं, यूरोप फ़्रांस की यूनिवर्सिटियाँ हैं, उन यूनिवर्सिटियों के निसाब तक उनकी रसाई नहीं है। तो उन यूनिवर्सिटियों के लिए फिर कुछ किस्मत वाले होते हैं, उनका दाखिला हो जाता है, कुछ पैसे लगा के पहुँच जाते हैं, ऐसे है ना। लेकिन आप ये अंदाज़ा कीजिए, आज से सैकड़ों साल पहले कायनात के आखिरी रसूल हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो तमाम अम्बिया से अफजल व आला हैं, उन पे जो कुरान मजीद जिब्रील अलैहिस्सलाम लेके उतरे, जो आज भी हरम के अंदर आइम्मा हरम पढ़ते हैं, वही कुरान मेन वान यहाँ पढ़ाया जाता है। यानी ये कोई नहीं कह सकता कि मेरी कुरान मजीद तक रसाई नहीं है। अल्लाह ताला ने इसे बड़ा ओपन रखा, इसकी फ़ीसें भी नहीं हैं। कोई बंदा अल्लाह के सामने क़यामत के दिन ये नहीं कह सकता अल्लाह मेरी तो इस तक रसाई नहीं थी। अल्लाह इसकी फ़ीसें बड़ी थी। कितने सारे स्कूलों में मेरे आपके बच्चे फ़ीसों की वजह से रह जाते हैं। आपने बड़े ध्यान से बात सुननी, बड़े ध्यान से बात सुननी। मैं अब्दुर्रहमान साहब से कहूँगा कि आप जहाँ कहीं हैं आप बैठ जाएं या अंदर आ जाएं, अगर बाहर हैं तो फिर अंदर ना आएं। गुफ्तगू में जो उसूल है वो सब के लिए, अपनों बेगानों के लिए, सब के लिए। और आपको इजाज़त है, जो बड़े हैं आपके दाएं बाएं बैठा बच्चा शरारत करता है तो आप उसको एक लगा सकते हैं, ये इजाज़त है आपको। मेरे आपके बच्चे अजीज़
आला तालीम की वजह से अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं ले सकते। ऐसे है ना, फीसें बड़ी बड़ी ज़्यादा फीसें, भारी फीसें। आपने एक इंग्लिश बोलने का कोर्स करना हो, स्पोकन इंग्लिश का, तो आपके लिए आपके बस में नहीं है। बच्चे को नर्सरी से नीचे, फिर आ गए हैं बुनियादी क्लासें, नर्सरी प्रेप से नीचे भी 2 साल रखते हैं। माठे से माठा स्कूल आप किसी शहर के अंदर चले जाएं, 10-15 हज़ार दाखिला फ़ीस लेता है, 5,000 माहाना फ़ीस लेता है, हफ्ते में 2 छुट्टियां देते हैं, 4 घंटे पढ़ा के बच्चे घर भेज देते हैं। फिर इनके डे बड़े हैं, मदर डे है, इस पर भी कुछ लेके आओ, फादर डे है, इस पर भी कुछ लेके आओ, आज सेब डे है, सेब लेके आओ कराचो, आज केला डे है, घर से बनाना लेके आए, आज फुला डे बहुत हैं इनके। आप मुझे ये बताइए, मदरसा इस किस्म की कोई फटीक आपको डालता है? कोई एक बंदा खड़ा होके कहे, पूरे इलाके में चैलेंज है कि हम बच्चा दाखिल करवाने के लिए गए लेकिन फीस ना होने पे हम बच्चा वापस ले आए? कोई एक बंदा, कोई एक चौधरी, कोई एक मास्टर, कोई टीचर, नंबरदार, ठेकेदार, वो ये कहे कि मैंने कारी साहब से कहा था, कारी साहब मुझे कुरान पढ़ा दो, तो कारी साहब ने कुरान पढ़ाने के मुझसे पैसे मांगे थे, मैं चूंकि पैसे नहीं दे सका इसलिए मैंने कुरान मजीद नहीं पढ़ा। एक उज़र था जब यह कुरान मजीद नाज़िल हुआ, जब कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ तो कुरान मजीद इस तरह और आँख पे लिखा हुआ नहीं था कि आप ऐसे जिल्द में बड़ा खूबसूरत कुरान मजीद उठाएं, सोने वर्क के, खुले मोटे लफ्ज़, काली शाही, यूं इस तरह लाइटें और कालीन। अब्दुलरहमान साहब बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, ताड़ी मेहरबानी, मैनू तकरीर भुल जाती है, तुसीं ना उठिया जे भाई, पूरी तवज्जो करें। बड़ी मुख्तसर सी मैंने बड़ी काम की बातें करनी है आपसे। ये मैं चूँकि अपना इदारा है, अपना घर है, इसलिए मैं यहाँ आपके सामने मौजूद हूँ। वैसे मैं इत्तला के लिए दोस्तों को बता दूँ, मुझसे कुछ दोस्त रब्ता कर रहे थे और कुछ मुझसे यहाँ गिला भी कर रहे थे जब मैं आया मेरे मैसेजों पे कि हमने आपसे रब्ता किया, आप प्रोग्रामों पे नहीं जाते। तो मैं नहीं जाता प्रोग्रामों पे ना, कॉन्फ्रेंसिस पे नहीं जाता। तो ये हमारा घर है, हमारा इदारा है, मुझे बड़ी खुशी है। मैं 2-4 बड़ी सादी सादी खुली खुली सी बातें आपसे करना चाहता हूँ ताकि मुझे आने का फ़ायदा हो। पूरा ध्यान मेरी तरफ रखें, जहां मेरी बात गलत हो आपको इजाजत है, आप हाथ खड़ा करें कि यहां आप गलत कह रहे हैं। मैं क्या बात कर रहा था? फीस की बात कर रहा था कि कभी कोई बंदा कुरान में, दूसरी मैं ये बात कर रहा था कि ये जो सहूलत है मेरे पास लाइट की, कालीन की, पंखे की, कुरान मजीद आसमान से आता, हुजूर सरवरे कौनैन अलैहिस्सलाम उसे याद करते, बाज दफा थोड़ी सी जल्दी करते कि मुझे ये भूल ना जाए, तो अल्लाह ताला ने रोका, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताअजल बी। हुजूर आप जुबान को जल्दी हरकत ना दिया करें, अब ठहर ठहर के पढ़ें। इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, इसको जमा करना और इसको पढ़ाना, इसकी जिम्मेदारी हमने ली है। खुदा सबका है, खुदा ने आज तक कहा है कि मुझको मिलने पे किराया है, मुझको मिलने पे फीस है, बड़ा भी मांगे छोटा भी मांगे, खलवत में मांगे जलवत में मांगे, ओके। जिस तरह रब सबका, रब का हबीब भी सबका, किसी की इजारादारी नहीं, रब का कुरान भी सबका। आप भी पढ़िए, अपने बेटे को वक्फ कीजिए, इज्जतें सारी उसके लिए। खैरुकुम मन क़रा अल कुरान व क़रा, खैरुकुम मन तअल्लम अल कुरान व अल्लमा। कायनात की इज्जतें, लोगों सुनो, अहलुल कुरानी अहलुल्लाही व खासतु, अहले कुरान अल्लाह की फैमिली, अल्लाह की कौम, वहदहु ला शरीक, कौम कबीले खानदान से पाक है। लेकिन ये एजाज की बात है कि इस अड्डा परमट की एक बस्ती में बैठा तेरा बच्चा
कुरान पढ़े, अल्लाह की फैमिली में शामिल हो जाए। यहां चौधरी रिश्ता नहीं करते कि ये कमी है। मुझे ये बताइए, मैं कई इदारों के साथ वाबस्ता हूं, जितने उलमा यहां बैठे हैं, इज्जत वाली जात की कसम उठा के कहता हूं, हम जातों को बहुत पूछते हैं। मुझे कोई एक मदरसा बताइए कि इमाम को रखते वक्त उसकी जात पूछी जाती है, उसकी आवाज देखी जाती है, उसकी डिग्री देखी जाती है कि दीन पढ़ा है कि नहीं। उसके पीछे सैयद भी खड़े होते हैं, चौधरी भी खड़े होते हैं। जाओ, चैलेंज है पूरे पाकिस्तान में, अगरचे हम अपने आप को गया गुजरा हुआ कहते हैं कि हमारे अंदर वो रिवायात नहीं, रख रखाव नहीं, किसी मस्जिद में अच्छा कारी, अच्छा खतीब, अच्छा आलिम, रसूल की बात बड़ी मोहब्बत से करने वाला इसलिए निकाल दिया गया हो कि इसकी जात चौधरियों वाली नहीं। कुरान सबका, हबीब सबके, रब सबका, और यहां तक रसाई ये अल्लाह ताला ने जीते जी आखिरी सांस तक मुमकिन बना रखी। रसूल गिरामी के ज़माने में जब कुरान आया तो इस तरह की सहूलतें नहीं थी, ना औराक पे मौजूद था। आप अलैहिस्सलाम लिखवाते तो लिखने के लिए ना औराक मौजूद, ना स्याही मौजूद, ना इस तरह की तख्तियां मौजूद। तो किसी ने पत्थर पे लिख लिया, किसी ने जनाबेली खजूर की छाल पे लिख लिया, किसी ने मटका टूटा था घर में, उसकी किरचियां उठा लाया, उस पे लिख लिया, और वो इकट्ठा करके अपने कटोरे में डाल लिया और बगल में दबाया जा रहा है। और पूछने वाला पूछता है क्या लेके जा रहे हो, तो वो बताता है इसमें सूरतुल मुज़्ज़म्मिल है। आप मुझे ये बताइए कि अगर उसे ये कहा जाए कि यहां से निकाल करके मुझे पढ़ाओ, तो जितनी देर में वो निकाल के तरतीब लगाएगा, मैंने मोहतात अंदाजे में इसे कैलकुलेट किया है, जितनी देर में वो बिखरे हुए पत्थर कंकर तरतीब से इकट्ठे करके एक सूरत की चंद आयात को उसी तरीके से तरतीब दिया जाएगा जिस तरीके से ये नाज़िल हुआ है, आसानी के साथ आप उतनी देर में 5 पारे पढ़ सकते हैं। मुझे बताइए, कमी सहूलतों की है, अल्लाह की अता की तरफ से कोई कमी है? बोलिए हम बदज़ौक़ हैं, हम गंदे हैं, हमारा ध्यान नहीं, हमारी तवज्जो नहीं। अल्लाह महरूम नहीं करते, ये नोट कर लें। अल्लाह ध्यान अपना परे नहीं हटाते, कुरान रुख नहीं फेरता, पहले बंदे नखरा दिखाते हैं। सुम्मन सराफू सरफ अल्लाह कुलूबहुम, जब बंदे इसको अनख दिखाते हैं, इससे रुख फेरते हैं, फिर जब ये रुख फेर लेता है तो नस्लों की नस्लें कुरान से महरूम हो जाती। आपने बारहा देखा होगा, किसी ने कहा कि हजरत आप आ जाएं इसकी दावत पे, आप कहते हैं मैं आता था। यार ये कहा नहीं डालता, ये आंकड़े दिखाता है, ये अनख दिखाता है, ये मुंह फेरता है। हम अपने घर खाते पीते हैं, इसमें ज्यादा आकड़ है, पहले इसने मुंह फेरा है, हम बार बार नहीं जाएंगे, ऐसे होता है। हम इज्जतदारों की मजलिसों में ये उसूल है, कुरान भी कहता है जब तुम रुख फेरते हो, जागू अज़ाग़ अल्लाहु कुलूबहुम, पहल तुम करते हो, आगाज तुम्हारी तरफ से होता है। घर में कुरान मौजूद है, आप जाइए मस्जिद नबवी में, जब आप उम्रे पे जाएंगे तो वहां जहां उस्मानी स्टेशन है, हजरत अब्दुल्ला अशरफ साहब को ये मालूम है, वहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की अशिया पड़ी हुई, और वो चीजें जिन पे कुरान मजीद लिखा जाता था, सईदा हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा से इकट्ठी की गई। हजरत बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसहफ लिखवाया, और जनाब उस्मान ज़िन्नुरैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक क़िरात पे, कुरैश पे, लोग थे कुरैश पे, सबको इकट्ठा किया। वो चीजें उसी तरह, तख्तियां वो उसी तरह, वो चमड़ा वो उसी तरह, हड्डियां वो उसी तरह, कंकर वो आपको छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरे हुए मिलेंगे। रसूल गिरामी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, ज़व्वक़्तुम मसाजिदकुम व हुल्लैतुम मसाहिफकुम इन्न मिन इशरातिस्सा। लोगों तुम देखोगे कि ये क़यामत की निशानियां हैं, मुसहफ छप के बड़ी खूबसूरत जिल्दों के साथ, खूबसूरत लफ्जों के साथ मौजूद होंगे, लेकिन पढ़ने वाला नहीं मिलेगा। व इन्न मिन इशरातिस्सा यमुर्र रजुलु फिल मस्जिद ला युसल्ली फी रकातैन। क़यामत की निशानियां होंगी, घरों के करीब मस्जिद होगी, मस्जिद के करीब से गुजर जाएंगे, 2 रकातें पढ़ने की तौफीक नहीं होगी। ओ मेरे भाई, अल्लाह ने काम लेना है, अल्लाह ने दीन पहुंचाना है। ये इज्जत की पगड़ियां खास लोगों को नसीब होती हैं, कुरान पढ़ने की पगड़ी, कुरान सुनने की पगड़ी, दीन सुनने की पगड़ी, ये इज्जत सतवत हशमत यशमत की पगड़ी। सुन लीजिए, अगर आप सर झुका देंगे अल्लाह पगड़ी सजा देगा, वगरना रब के पास सरों की कमी नहीं है।
हम नखरे दिखाते हैं ना बाज दफा, मैं नहीं मुंडा पढ़ाना, मैं नहीं नियाना पढ़ाना, तुम मार दे बहुत हो, ऐदा जां मदरसियां दे हालात ठीक नहीं, तेरी नीयत ठीक नहीं, तेरा इरादा ठीक नहीं, नीयत ठीक हो मां बेटे को समंदर में फेंकती है, रब किनारे लगाता है। हम भी पढ़े, धक्के खाते चीमों मंठारों पे सन 2006 में, बच्चे नाबालग छोटी उम्र, कहां वो मियां चन्नों का साथ, वो गांव 20 सेठ भी यार बस पे बिठा के 25 गांव से फिरती फराती, वो लारी अड्डे के करीब, ना कोई मोबाइल की सहूलत, अल्लाह की सुपुर्द करके मां बाप बिठा देते थे, उतरते पहुंचते उन्हें कोई खबर नहीं होती थी कि हम पहुंच गए हैं या रास्ते में हैं, अल्लाह पहुंचाता भी था, अल्लाह लाता भी था। तेरी नीयत नहीं, तेरा इरादा नहीं, तुझे पता ही नहीं कि अल्लाह ताला ने ये कितनी सहूलत अता कर रखी है इस जिंदगी में, इस कुरान मजीद को पढ़ना सीखना। ये क़यामत के दिन फिर लोग रोएंगे और लोग कहेंगे अन्ना लहुमुत्तनाबुश, कुरान मजीद में अल्लाह ने बयान फरमाया अन्ना लहुमुत्तनाबुश, काश इन कुरान की महफिलों, कुरान पढ़ने वालों का अल्लाह कुर्ब नसीब कर दे। अन्ना लहुमुत्तनाबुश मिन मकानिम बईद, ये दूर से देख करके रह करके सिर्फ हसरत की जा सकती है। ये मुमकिन था दुनिया में कुरान की मजलिस में बैठना, कुरान की मजलिस में आना। हज़ूर इस्लाम ने क्या फरमाया, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, फरमाया कि जिस तरह तुम ज़मीन पे बैठ के आसमान पे सितारे चमकते हुए देखते हो, साइंस ये कहती है कि सितारे ज़मीन से बड़े होते हैं। मियाँ जी साइंस आंदी है सितारे वड्डे ने, सियारे ज़मीन नालों वड्डे ने। वो आंदे ने साइंसदान के बाज़ सियारे एडे वड्डे ने कि उन्हां च 50 अरब सूरज तुसीं रख सकते हो, 50 अरब सूरज एक सियारे च, और करोड़ों गुना जमीन से ये सूरज बड़ा है। तो इतने बड़े बड़े सियारे ये छोटे छोटे मुझे दिखते हैं। 50 अरब सूरज, ये 50 खरब जमीनें एक सियारे में, साइंसदान कहते हैं तुसी रख सकते हो। एडे वड्डे वड्डे सियारे जमीन पे छोटे छोटे टिमटिमाते, उस सियारे के सामने दुनिया की क्या हैसियत है। फिर पाकिस्तान और छोटा है, सूबा पंजाब और छोटा है, फिर आपका लोधरा का शहर, उसके साथ आपका अड्डा परमट, और आपका 2 मरले का मकान, और उस 2 मरले के मकान में आपका 1 मरले से कम का कमरा, और उस कमरे में आपकी छोटी सी जात। कौनैन के इमाम ने फरमाया जब तुम किसी मजलिस में बैठ करके कुरान पढ़ते हो, आसमान के फरिश्ते उसको उसी तरह चमकता और रोशन देखते हैं जिस तरह तुम जमीन पे रहते हुए आसमान के सितारों को। तुसी आंदे हो गुड्डी नहीं चढ़नी, इंग्लिश पढ़ ली, साइंस पढ़ ली, डॉक्टरेट कर ली, तो दुनिया जानेगी ओ भाई तो कुरान पढ़ता है, जमीन पे तेरे चर्चे आसमानों पे होते हैं, तेरे नाम के इश्तिहार वहां लगते हैं। नूर के फरिश्ते जो खुद रोशनी है वो तेरी रोशनी पे वो रशक करते हैं, उंगश्त बदंदा होते हैं, हैरान होते हैं कि तेरे घर को, तेरी मजलिस को मजतमा कौमुम बैतुम मिन बुयूतिल्लाह यतज़ाकरून अल कुरान इल्ला हफ़्फ़तहुमुल मलाइका। तू किसी मजलिस में बैठ के इस कुरान की क्लास लगाता है ना, आसमान से फरिश्ते आके भी वो ये नहीं देखते कि ये इस्लामाबाद के किसी मैरियट होटल में हो रही है, बस किसी बस्ती में जमीन के किसी टुकड़े में कुरान की बात हो रही हो, आसमान के फरिश्ते उड़ करके वहां पहुंचते हैं, चूंकि हुजूर ने फरमाया ये कुरान फरिश्तों की ग़ज़ा है। आप इस्लाम ने फरमाया कि बड़ा खुश नसीब है वो जिसको रात की तन्हाइयों में उठने का मौका मिलता है। इन्ना रजुल मिन उम्मती लयक़ूम मिनल लैल युआलिजु नफ्सा, मेरी उम्मत का वो बंदा बड़ा खुश नसीब है जो अपने नफ्स का इलाज करने के लिए रात को खड़ा होता है। युआलिजु नफ्सा, अपने नफ्स का इलाज करने के लिए अल्लाह के सामने आना। अल्लाह जंग उतार, अल्लाह जहालत उतार, मैं जाहिल हूं इस कुरान से, इसके इल्म से, इसकी मार्फत से, इसकी अजमत से, खुदाया मुझे मालूम नहीं, मुझे मालूम करवा, मैं दूर हूं मुझे करीब कर। अगर ये करीब है तो मेरी नस्लों के करीब कर, कुरान को मेरे दिल की बहार बना। रात को उठ रब से कुरान मांग अपनी औलाद के लिए, अपनी नस्ल के लिए। इस तरफ लेके या बच्चों को पकड़ करके अपने हाथ से, फिर उतनी देर बैठ के इंतजार कर। हमारे पास इदारों में बेशुमार, अल्लाह का फजल, अल्लाह कबूल फरमाए, हजारों बच्चे मुझसे पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह, और हजारों पढ़ रहे हैं। तो कितने मैंने अमीर अमीर लोग देखे हैं, मुझे गरीबों से शिकवा रहा है
और मैं ऐलानिया ये बात अपने प्रोग्रामों में करता हूँ, अपने बच्चों का नुकसान गरीब ज़्यादा करता है, अमीर अपने बच्चे का नुकसान बर्दाश्त नहीं करता। हमें सबसे ज़्यादा जो वालिदैन के शिकवे मसूल होते हैं गरीबों की तरफ से होते हैं, अमीरों की तरफ से नहीं होते। है पोरा जिन्ना ने आना फिर की सी तुझे छुट्टी दे देनी सी, यानी हिरखां दे मारे। और अमीर वो शादी की छुट्टी भी नहीं लेते। बैंकों के मैनेजर हैं, सरकारी ड्यूटियां हैं, पता नहीं किस तरह तरला मिन्नत करके जितनी देर बच्चा पढ़ रहा है बाहर बैठे हुए हैं 2 घंटे 3 घंटे के लिए टाइम निकाल के अलग से स्पेशली क्लास में कि हमने स्कूल तो सानवी हैसियत में पढ़ाना है हज़रत, हमने इन्हें हिफ्ज़ करवाना है। बच्चे जितनी देर पढ़ते रहते हैं, बंदे लाड़ रहे हैं, लाडले हैं, उन्हें मालूम है कि दुनिया का लाड़ भी उठाना है और बच्चे के सर पे क़यामत के दिन अल्लाह से इज़्ज़त की पगड़ी भी, अल्लाह से इज़्ज़त की दस्तार भी। अल्लाह ने हाफ़िज़ कुरान को तो देनी है। हज़ूर इस्लाम ने फरमाया जब ये कुरान पढ़ने वाले के वालिदैन आएंगे ना तो इनको इज़्ज़त के जोड़े पहनाए जाएंगे, कायनात की आंखें फट जाएंगी, इतने कीमती जोड़े होंगे। वो पूछेगा अल्लाह मैंने तो कोई इतना बड़ा काम नहीं किया, तो अल्लाह क्या फरमाएंगे, बी अख़ज़ी वालदिकुमा अल कुरान। और माँ बाप को अल्लाह कहेंगे कि तेरे बेटे के कुरान के ताल्लुक़ की बुनियाद पर तुझे इज़्ज़तें दी जा रही हैं। बंदे बैठते हैं, इंतज़ार करते हैं, बच्चा पढ़ रहा है, वाला साहब बाहर बैठे हुए। ये भी चंद माह पहले एक तालिब इल्म का कुरान मजीद मुकम्मल हुआ तो उसका बाप कोई अफसर था, तो मैं उसको देख के ऐसे सरसरी समय भी गुजर जाता तो मैं दिल में ये कहता था कि यार ये लोग जो बिजनेसमैन होते हैं या रुपए पैसे वाले होते हैं या अफसर होते हैं ये थोड़े से कठम दिल होते हैं, आम लोगों के बनिस्बत इनमें इतनी आजिज़ी इनकी सारी नहीं होती। बहरहाल पिछले दिनों उसके बच्चे ने हिफ्ज़ कर लिया तो पता नहीं कहाँ से उड़ता हुआ आया और मेरे गले लगा, रोए रोए रोए। मैंने कहा ये वही है यार, इतना रो रहा है, रोए रोए रोए। कहता है कारी साहब अल्लाह ने मेरा ख्वाब पूरा कर दिया, आपने मेरा ख्वाब पूरा कर दिया। कहता मेरी औलाद नहीं थी, बड़ी उम्र का है, सफ़ेद दाढ़ी है, तो मुझे अल्लाह ने हज का मौका दिया, मैंने वहाँ गुलाह पकड़ लिया। मैंने कहा अल्लाह मुझे बेटा दे, मैं हाफ़िज़ कुरान बनाऊँगा। अल्लाह ताला ने रहमत कर दी। मेरे दिल में था कि मैंने जब ये हिफ्ज़ करेगा ये बात मैंने तब आपको बतानी है। बच्चा बड़ा फर्माबरदार था, मंजिल बहुत याद थी, हमने उसे दुआ दी। मैंने कहा आपने पूरा हमारे साथ ताउन किया, आपकी तरफ से असाज़ा को कोई शिकवा और शिकायत नहीं है, तेरे बेटे को अल्लाह कामयाब करेंगे। अभी उसने हिफ्ज़ करके पूरा नहीं पढ़ा था, 9th के पेपर दिए, फैसलाबाद बोर्ड टॉप किया। कुरान मजीद जब आ जाता है कायनात आ जाती है भाई, सब कुछ अल्लाह ताला जब कुरान मजीद देता है। मेरे दोस्तों नए जर्रे नहीं आते चमन में गुल खिलाने को, यही मट्टी संवरती है, यही जर्रे निखरते, यहीं से पढ़ करके लोग अल्लाह ताला मुसल्लों पे खड़ा करता है, यहीं से, इन्हीं बस्तियों से, इन्हीं इलाकों से इखलास हो, अल्लाह ताला से मांगा जाए। वो भी बेआबो गया जंगल था जहां जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ करके आए थे। आज सारी दुनिया के दिल उसकी तरफ कशां कशां चले जा रहे हैं। ये कुरान मजीद का अल्लाह ताला ने एहतराम वक़ार अपने घर की इज्जत रखी है। मैं नौजवानों से कुछ बातें करना चाहता हूं। कारी साहब से मिलिए, जहां बहुत सारे यहां खैर के काम हो रहे हैं, आप उनको सुनाइए कि मैं कुरान मजीद में सही पढ़ता हूँ। इक़राउल कुरान बिलुहूनिल अरब, रसूल रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुरान मजीद को अरब लहजों में पढ़ो, अरब लहजा सुनाया करो, यहां भी सुनाने का एहतिमाम करो। स्पीकर के अंदर सुबह दोपहर शाम 15-15 20-20 मिनट। खास तौर पे अगर आप अपना लहजा मजबूत करना चाहते हैं तो फजर के वक्त वमिनल लैली इन्ना नाशियतल लैली हिया अशद्दु वतअन व अक़वमु क़ीला। ये जो तहज्जुद का वक्त है ये कौल को बलीग करने में बड़ा मुआवन है। हमने ये तजुर्बा करके देखा एक तालिब इल्म पे कि खूबसूरत कारी की आवाज़, हम उस तालिब इल्म को तहज्जुद के टाइम उठा देते थे और उसकी आवाज़ ना बनना इस पे इत्तेफाक था कि इसकी आवाज़ नहीं बनेगी, उसकी खूबसूरत आवाज़ बनने के चांस नहीं थे। हमने उसको तहज्जुद से पहले उठा देना और मोबाइल में रिकॉर्ड करके रोजाना 1 घंटा पहले उसको कहना कि कान को मोबाइल लगा ले। उसने कान को मोबाइल लगा लेना। आप और मैं जो गलत पढ़ते हैं तो मुझे आपके लिए भी ये सहूलत है, हर नौजवान के हाथ में मोबाइल है। आप खोलिए शेख अयूब बरमावी को, आप खोलिए ताहा फशनी को, आप खोलिए शेख शहाद को, आप देखिए सिद्दीक मनशावी की हदर को देखिए, अबू अल मुआती को पढ़िए सुनिए, बंदर बलीला को देखिए। आप ये मशाइख जो कुर्रा हैं
हम वो बड़ी खूबसूरत आवाज़ और मुश्किल आवाज़ वाले एक कारी साहब, उनकी रिकॉर्डिंग करके हमने उस तालिब इल्म को तहज्जुद से पहले उठा के बिठा देना रूटीन के साथ, वो मोबाइल उसको दे देना। यहीं किसी इसी इलाके की बस्ती का है, पढ़ता हमारे पास था फैसलाबाद में। चंद हफ्ते गुजरे, उसकी आवाज़ में पुख्तगी आने लग गई। उसकी आवाज़ में, आपने देखे ना ये कवाली करने वाले जो पीछे साज भी जाते हैं, तो उस तंबूरे से आवाज़ निकाल लेते हैं, यानी साज से आपको पहले पता चल जाता है फलां कवाली गाएगा जो सुनते हैं। गाने के साज में वो सोज, वो आवाज़, वो लय, यानी हाथों की उंगलियों से वो निकाल लेते हैं और आप पहले पा जाते हैं कि ये गाना गाया जाएगा। उस गाने की टून और लय और लहक और धलक वो पहले बना दी जाती है। हालांकि हाथ आवाज़ के लिए नहीं, निकालने वाले हूं तो यहां से निकाल लेते हैं, मुंह तो अल्लाह ने बनाया आवाज़ के लिए। ज़ौक़ हो कुरान मजीद सही करने का, कुरान मजीद दुरुस्त करने का। और खूबसूरत कुरान जब इंसान पढ़ता है, सुभान अल्लाह, हजूर इस्लाम ने सहाबी को क्या फरमाया था कि मेरे सहाबी मुझे कुरान मजीद की तिलावत सुनाओ। अल्लाह ने एक सहाबी को कहा, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु को, कि मैं आपको सुनाऊं। उबई इब्न काब से कहा, आप मुझे सुनाइए। अक़रउ अलैका व अलैका उन्ज़िल असम्मानी अल्लाह, हजूर मैं आपको सुनाऊं और आप पे नाजिल हुआ? फरमाया हाँ, तुम इतना खूबसूरत पढ़ते हो कि तुम्हारा कुरान अल्लाह सुनते हैं। अल्लाह ने मेरा नाम, आपका नाम लेके कहा है कि आप मुझे कुरान मजीद की तिलावत सुनाओ। तो खूबसूरत अल्लाह कुरान सुनता है। मैं इसकी आपको तवज्जो दिला रहा हूं, मैं आप बीती, जग बीती, हड बीती सुना रहा हूं। उस तालिब इल्म की अल्लाह की ज़ात गवाह है, इतनी खूबसूरत आवाज़ हुई, इतनी खूबसूरत आवाज़ हुई कि हमने उसकी यूं करके, मालदीव में कुछ बच्चे हम सालाना भेजते हैं, तो उसकी आवाज़ भेजी, यूं करके क्लिक हो गया। देखने को सूफी मनशा सुना के आया, तो वहाँ से माशाल्लाह मुबारकबादें आने लग गईं। अभी सऊदीया से बहुत बड़ा वफ्द आया, तो वो पाकिस्तान में से कुछ बच्चे ढूंढ रहा था जो अरब लहजा में ऐसा खूबसूरत कुरान पढ़ें कि वो कमेटी मोतमिन हो। तो हमारी तैयारी तो नहीं थी उस तालिब इल्म की, चूँकि वो जामिया चला गया, फिर दरस निज़ामी की तरफ लग गया। हमने राब्ता करके उसको तवज्जो दिलाई कि जब वो टीम यहाँ आए तो बहुत बड़ा इनाम था उनका, लाखों में, तो आप भी उनको सुनाएं। एक तो मंजिल याद थी उसको, चूँकि हम आखिरी जब पारा रह जाता है हम सबक बंद कर देते हैं। वालदैन सानू तंग करते हैं, जी मुंडे नूं हिफज कराओ, जी मुंडे नूं हिफज कराओ, तुसी टाइम ज़ाया करता है। इन्ना लिल्लाह, ये जुमला गलत है। मैं तो इस जुमले को ये कहता हूँ कि कहीं अल्लाह की नाशुक्री ना हो जाए। मुझे ये बताइए, जिस तालिब इल्म ने 2 साल में हिफज किया है और एक ने 3 साल में हिफज किया है, ज़्यादा अजर किसको मिला है? 3 साल वाले को। वालिदैन को ये जुमला नहीं बोलना चाहिए, अल्लाह की कसम ये एहसास टाइम ज़ाया नहीं करते। आप अपनी आवाज के लिए, आपके पास मोबाइल हैं, मैं समझा रहा हूं, मेरी बात याद रखें मेरे अजीजों। सुबह निहार मुंह लंबी रातें हैं, व मिनल लैली फस्जुद लहू वसब्बिहू लैलन तवीला। इन लंबी रातों में मोबाइल पे कुरान लगा करके रूटीन के साथ सुने, हिफज ना भी करें, आपको कुरान मजीद खूबसूरत आवाज में पढ़ना आएगा। अल्लाह को महबूब बहुत है। मुसल्ले पे खड़ा होता है, तरावियाँ सुनाता है, माशाल्लाह। ये एक ही बात बता रहा हूँ, बाकी हमारा ये सिलसिला अल्लाह ताला के फजल से चलता रहता है। आप भी मोबाइल के अंदर शेख मशारी राशदी, कोई एक कारी, शेख शुरैम, शेख सुदैस की पुरानी तिलावतें आप पसंद कर लें, अब्दुल्ला आवाज जोहनी वगैरह की एक तिलावत, सूरत तगाबुन, सूरह मुज़म्मिल, सूरह मुद्दस्सिर, कोई भी एक सूरत तहरीम, वो आप नाजरे के बगैर सुनते रहें, आपकी धुन और टून बनने लग जाएगी। आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, आपको मज़ा आएगा, आपको लुत्फ़ आएगा, आपके जिस्म में तवानाई आएगी, निशात आएगी, अल्लाह की रहमत उतरेगी, आप अल्लाह के महबूब बंदे बन जाएंगे। कुरान मजीद खूबसूरत पढ़ने की मशक करें। मैं आपको तालिब इल्मों को यह गुजारिश करूंगा कि पंजाबी खतीबों की तो कोई मजबूरी हो सकती है, इस पंजाबी लहजे में कुरान पढ़ना आपकी तो कोई मजबूरी नहीं है। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माने, इक़राउल कुरान बिलुहूनिल अरब व अस्वातिहा ज़य्यिनुल कुरान बिअस्वातिकुम। लोगों, अपनी आवाज़ से कुरान मजीद को खूबसूरत करो। मैं आपको ये बता रहा हूँ, बहुत खूबसूरत आवाज़ वाला बच्चा आपका भी हो सकता है। ये जुमला मेरे साथ दोहराएं, बहुत खूबसूरत आवाज़ वाला बच्चा आपका भी
आपके घर में भी अल्लाह ऐसा कारी कुरान। ओ मेरे भाई, ये जो हमारे बिंगा चनू का लड़का था वो नेज़ा फेंकता था, पूरा मीडिया मैक लेकर के वहां रश पड़ा हुआ था ना, इससे ज्यादा रश पड़ेगा आसमानों पे जब आप आओगे। फाड़ लो पड़ जाएगी, हटो बचो होगी। कौन आ रहा है? यग़बितुहुमुल अंबिया व शुहदा, नबी शहीद रश करेंगे। ये कौन आ रहा है? इक़रा वर्तक़ि वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिल, ये खूबसूरत आवाज में कुरान पढ़ने वाला आ रहा है। ये सिर्फ हाफिज़े कुरान के लिए नहीं, कोई सादा भी पढ़े, नाजरा भी पढ़े, लेकिन खूबसूरत कुरान पढ़ा करो, बड़े ध्यान के साथ। दिल की बीमारियों का इलाज है, सीने की बीमारियों का इलाज है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला क्या फरमाएंगे? पढ़ता जा और चढ़ता जा, हर आयत पे हम तेरा दर्जा बुलंद करेंगे। आप पढ़िए रिवायात कि एक दर्जा दूसरे दर्जे तक कितना है, एक दर्जे का दूसरे दर्जे तक फर्क कितना है? जितना जमीन से आसमान का है। और ये खरबों गुना बड़े सियारे ये आसमान की छत के नीचे हैं। आप अंदाजा कर लीजिए आप कितने अमीर हैं। सारी जिंदगी किसी की चाकरी करो, कोई 5 मरले का मकान बना के नहीं देता, ऐसे है ना। 5 मरले का मकान मौलवी मसीतां च हांड जाते ने, बुढ़े हो जाते ने, जिंदगियां जवानियां मर जाते ने, लेकिन मस्जिद का मकान उनसे खाली करवा लिया जाता है। सारी जिंदगी किसी चौधरी की चाकरी, किसी की नौकरी आप करें, 5-10 मरले का मकान बना के कोई नाम नहीं लगवाता। एक आयत पे तेरे बच्चे का दर्जा, इक़रा वर्तक़ि वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिल फ़इन्न मंज़िलतक इंद आखिरी आयतिन तक़रऊहा, तेरा आखिरी मुकाम, तेरी आखिरी आयत, तेरी हर आयत पे तेरा दर्जा। आप मुझे ये बताइए, एक कुरान पढ़ने वाले के वालिदैन से दुनिया में कोई अमीर है? तो कोई पाबंदी है, फीसें हैं, कुछ सख्ती है, कुछ धक्के हैं, लाइन में लग जाओ, एंट्री टेस्ट हैं, 10 लाख दरखास्त है, 5 बंदे रखने हैं। क्या तमाशा बनाया हुआ है लोगों को जलील और खजल करने का? मेरिट पे आपके सूबा पंजाब में 325 डॉक्टर हैं और डिग्री, MBBS की डिग्री ये लाखों के पास है। और मेरिट पे कितने पास कितने हैं? जिनके पास असल सर्टिफिकेट है 325। लेकिन कारी कुरान किसी गांव में बैठा हुआ हो, किसी शहर में हो, अल्लाह ताला ने ये तुरास बराबर के अंदर रखी है। अल्लाह ने मुझे आपको महरूम नहीं किया, हम खुद महरूम होते हैं। गलबत अलैना शिकवतुना, क़यामत के दिन लोग कहेंगे वकुन्ना कौमन ज़ालिन, अल्लाह हमारी बदबख्तियां हम पे गालिब आईं, वगरना तेरा दीन सीखने पे और दीन समझने पे हम पे कोई पाबंदी नहीं थी। तो कुरान मजीद अपने बच्चों को इंशाअल्लाह खूबसूरत, इंशाअल्लाह मेरे बुजुर्ग भी सीखेंगे इंशाअल्लाह। एड़े बाबे आंदे ने ना, ये छोटे मुंडियां दा काम में हजरत अबू कुहाफा रजी अल्लाह ताला नो जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया, रिवायत पढ़ें 90 साल से ऊपर थे। यहाँ को 90 साल से ऊपर का बैठा है, हजूर की बारगाह में आए। कौनैन के इमाम ने हजरत बकर सिद्दीक से फरमाया, अबू बकर हमें लेकर के जाते, हमारे बुजुर्ग हैं। तो फौरन बोले, हुजूर आप क्यों आते? प्यासा आता, पानी वाले क्यों मेरे पास आते? प्यासा मैं हूं। रसूल रहमत अलैहिस्सलाम ने छोटे छोटे बच्चों की ड्यूटियां लगाई थी, बड़ी बड़ी उम्र के सहाबा किराम उनसे कुरान सीखा करते थे। हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक शेखैन की उम्रें 1-2 साल के फर्क से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्रों के बराबर हैं। तो जब इन्होंने कुरान मजीद सीखना शुरू किया तो बड़ी उम्रें थी ना। यहां 40 साल से ऊपर वाले जरा हाथ खड़ा करें, तो 35 साल से ऊपर वाले हाथ खड़ा करें। अब 35 साल के बाद हम कहते हो साडियां उम्रां लंघ गईयां मुंडिओ, आ ऐन गैन कड्डण दियां, काफ गाफ कड्डण दियां, ये मखरज ये सिफातां साडे दौर च नहीं सी हुंदियां, ये रसूलुल्लाह के ज़माने से आ रही हैं भाई। हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने मर्दों को कुरान पढ़ाने का बाकायदा क्लास की शक्ल में आगाज़ किया। मदीना तैयबा में बच्चों को कुरान पढ़ाने का ख़वातीन में से सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आगाज़ किया। हज़रत हसन और हज़रत हुसैन इन दोनों ने कुरान हज़रत आयशा से पढ़ा है रज़ी अल्लाह ताला। हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला कूफा में आए, जंगों की मसरूफियत, सल्तनत की मसरूफियत, दाखिली खारजी मसाइल, लेकिन इसके बावजूद जनाब अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला ने हिफ्ज़ुल कुरान की क्लास हाथ रखी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला के बारे आता है खुद हिफ्ज़ की क्लास में बैठा करते थे और बच्चों का सबक सुना करते थे।
खलील अहमद फराहीदी हूँ, अबू अल अस्वद अद्दुआली हूँ। ये तजवीद के कवायद, इनका इजरा, इनका आगाज़ हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने उन्ज़िल कुरान अला सबअती अहरूफ पे पहली एक मुहक्किक किताब लिखी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ताइफ के अंदर जाके रिसर्च सेंटर कायम किया। अगर अब आज भी ताइफ के अंदर जाएं, वहाँ उस रिसर्च सेंटर के अंदर उस वक़्त के मखतूते मौजूद हैं, वहाँ कुरान पढ़ाया गया। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला कूफा में आए, यहाँ कुरान मजीद के फरेरे लहराए। यानी उन लोगों ने इतनी मेहनत की कि कुरान हम तक पहुंचा। हम इतनी तैयार करने के लिए, इतनी मेहनत करने के लिए तैयार नहीं कि कुरान हम तक पहुंचे। उन्होंने इतनी मेहनत की कि कोनो खुदरों में पहुंचा। हम इतनी नहीं कर सकते कि हमारे बच्चों तक पहुंचे। और बहाना यह बना रखा है, हालात ठीक नहीं है। सहाबी कहते हैं हुजूर मैं नबीना हूं, बारिश पड़ती है, हालात ठीक नहीं है। आपने फरमाया मस्जिद में आया कर। हुजूर लाने वाला कोई नहीं। मेरे और मस्जिद नबी के दरमियान ये झाड़ियां हैं, कीड़े मकोड़े हैं, हशरात हैं। हजूर कोई शहर लड़ जाए, कोई डंग को चीज दस ले मैनू, मुझे लाने वाला नहीं, आंखों से नबीना हूं। अजान सुनते हो, मस्जिद आया करो, कोई उज़र नहीं। हमारे पास लाखों बहाने हैं। मुंडे ने ट्यूशन जाना है, मुंडा पढ़ के आया है, मुंडे ने हुण ओ करना है, कुड़ी ने हुण ओ करना है। यानी दुनिया की सारी तुझे फिक्रें हैं, सारी टेंशनें हैं, और कुरान मजीद की कोई फिक्र नहीं। और मुंह बना के कहते हैं अल्लाह बख्शना हारे, पता नहीं अल्लाह ने केड़ी गल तो बख्श देना है। ये फलसफा किसने दिया? क्यों नहीं पता कि अल्लाह ने किस बात से बख्शना है? अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह ने बताया है कि अल्लाह ने इस बात पे बख्शना है और इस बात पे पकड़ना है। लैलुहा का नहारिया, रसूल ने कोई बात नहीं छुपाई। ये बात कह के जान छुड़ाना, पता नहीं अल्लाह केड़े कम्मा च राजी है। क्यों नहीं पता भाई? ये दीन क्या है? जितने अवामिर हैं इनमें अल्लाह राजी है। ओ पता नहीं मौलवी साहब तुसी बड़ा बोल दे हो, पता नहीं केड़ी नेकी अल्लाह ने कबूल है। रसूलुल्लाह ने बताया है कौन सी नेकी कबूल है। रसूलुल्लाह ने बताया है कि कौन सी नेकी मरदूद है। तरक्तुकुम अलल महज्जतिल बैज़ा लैलुहा कनहारिहा मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्द। जितनी मर्जी अच्छी हो, हमारी मोहर ना हो, मरदूद है। हमारी मोहर हो, दिल में इखलास ना हो, मरदूद है। हमारी मोहर हो, दिल में इखलास हो, मकबूल है। तू ये क्यों कहता है पता नहीं केड़ी नेकी अल्लाह ने कबूल कर लेनी? खुदा की कसम अल्लाह ने वाज़े किया, चमकता सूरज उतना रोशन और वाज़े नहीं जितना ये उसूल वाज़े है कि कौन सी नेकी अल्लाह ने कबूल करनी है और कौन सी मरदूद करनी। ये फलसफा किसी और को बता। जितने नेकी से पीछे लेने वाले, ये मस्जिदों वाले फंड लेने के लिए चले जाएं तो आगे से कहते हैं अल्लाह ने बना देनी है। भाई उसे नहीं पता अल्लाह ने बना देनी है। तूने अल्लाह का नाम अपनी जान छुड़ाने के लिए रखा है। तू ये बता तूने क्या करना है। हमारी मार्केट में आई है फैसलाबाद के अंदर, रिकॉर्ड पे है। किसी तीसरे बंदे से आप पूछिए कि हमारे हम फकीरों के होते हुए अगर किसी बिजनेसमैन के पास कोई आया है और उसने कहा अल्लाह ने बना देनी है, मैंने इसको कहा हाजी साहब अल्लाह पे इसका ज्यादा यकीन है। रसूलुल्लाह ने सहाबा को कहा था, सहाबा का ज्यादा ईमान था। सहाबा ने आगे से ये नहीं कहा हजूर अल्लाह ने बना देनी है। ये यहूदियों और ईसाइयों ने कहा था इज़हब अंता व रब्बुका फकातिला, तू और तेरे रब ने लड़ लेना है। इन्ना हाहुना काइदून, हम तो यहां बैठे हुए हैं, तुम ये लफ्ज बोल करके जान न छुड़ाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद की हदीस है, मेरी उम्मत का वो बंदा बदतरीन है जो नेकी के काम से जान छुड़ाने के लिए कसम उठा के या अल्लाह के नाम के लफ्ज को इस्तेमाल करता है। लियबर्रा वासिमुन लियबर्रा, अपने आप को बचाता है और अल्लाह का नाम आगे कर देता है। ला तजालुल्लाह उर्ज़तल ईमान, ओए जे किस्मत च होया ते पढ़ लेंगे, जे किस्मत च होया थे। तो किस तरह पता चलेगा कि किस्मत में है कि नहीं? जब तुम सुबह उठोगे, अल्लाह से दुआ मांगोगे, बच्चे को लेके आओगे, बच्चा पढ़ रहा होगा, इमाम अहमद बिन हंबल पढ़ रहे हैं, इमाम सजदे में अल्लाह से दुआ मांग रही है, खुदाया मेरे बेटे को मोहम्मद की हदीस के लिए कबूल कर ले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को माँ खुशबू लगा करके ये समझा करके कि बेटे बाप, उस्ताद बाप होता है, उस्ताद के बच्चे को भी पीछा नहीं करते, उठा करके फजर की अजानों से पहले मदीनों की गलियों से निकाल करके हदीस की मजलिस में बिठा करके कोने खुदरे में नफल नीत करके अल्लाह ले मैं आई हूं कबूल कबूल। ते असी की है जे किस्मत होया ते कर लैणगे, जे किस्मत होया ते इंग्लिश भी किस्मत होई ते पढ़ लैणगे। ओदे लिए क्यों मरदे हो? मैथ अगर किस्मत में हुआ वो भी पढ़ लेंगे, प्रोफेसर भी किस्मत में हुआ तो वो बोले लग जाएंगे। वोट लेने के लिए गली गली ये फिरते नहीं, अब जिमनी इलेक्शन हो रहे हैं, उन्होंने कहा वो घरे बैठो, अगर किस्मत में हुआ तो जीत जाओगे। ये बैनर क्यों लगा रहे हो, ये फ्लैक्स क्यों लगा रहे हो, ये कॉर्नर मीटिंग्स क्यों कर रहे हो? अगर किस्मत में सीट हुई तो
सिर्फ नेकी से महरूमी के लिए ये जुमले रखे। फिर हम अहले हदीसों के पास एक जुमला है, ओए 12 पैसे आ जाते ने, सौदिया दे देता है। भी जान छड़ाने के बहाने हैं। आप क्या देते हो भाई? मन नानम के मन दानम। आपसे सौदिया के बारे नहीं पूछा जाना। आपका सौदिया आप खुद हैं, आपका सौदिया आपकी जेब है, आपका सौदिया आपका घर है। आप खुद से पूछिए आप क्या करते हैं, मैं अपने से पूछूं। अपनी पंड आप उठानी, वाला ताजिर वाजिर तुम विजरा, किसी ने किसी का बोझ नहीं उठाना। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं भी एक पिंड का, एक इस तरह बस्ती का आपका बेटा हूं। हमने खानदानों के अंदर ये देखा है, वट्टा बनिया तो असीं लड़ते हैं, साढ़े दिलों च हसत ते बुग़्ज़ ते कदूरतां है। रोजी रब देता है, रोजी वट्टे बन्ने नहीं देते। हमारे खानदान में लड़ाइयाँ हुई, हमारे वालिद साहब की लड़ाइयाँ हुई, ताए चाचे के बच्चों के साथ हमारी लड़ाइयाँ हुई, हमारी टांगें टूटी, सर फटे, थाने कचहरी हुए, वो वट्टें वहाँ पड़ी हैं और वो वट्टें छांगने वाले उसी वट्टों के गिर्द धक्के खा रहे हैं। और अल्लाह ताला ने हमें चप्पा चप्पा फिराया और कुरान की आवाज़ सुनाने के लिए अल्लाह ने चुना है। ये तेरा बेटा भी हो सकता है, ये मेरा बेटा भी हो सकता है। दिल कुशादा कर, दिल वसी कर, मस्जिद से जुड़, जान ना छुड़ा। अल्लाह ने कर देना है, ओ अल्लाह ने तो कर ही देना है, अल्लाह ने तो कर ही देना है। लेकिन मुबारकबाद है तेरे लिए अगर अल्लाह तुझे जरिया बना के तेरे जरिए से कर दे। उलमा ने क्या लिखा है कि अजान नमाज के लिए देना हर बंदे पे फर्ज नहीं, लेकिन अगर सारी बस्ती इनकार कर दे तो सारी बस्ती को सजा दी जाएगी। हर बंदे पे फर्ज नहीं, लेकिन जब ध्यान ना रहे फिर फर्ज है। यानी हर बंदा ये समझे कि अजान का वक्त हो और मैं हूं तो मैंने देनी मेरी जिम्मेदारी है। हर बंदा ये समझे कि मैंने अपने बच्चे को क़ारिए कुरान बनाना है, मैंने मुसल्ले पे बच्चा अपना खड़ा करना है। अल्लाह तौफीक दे, हमारे मियाँ चन्नों में मुझे एक नौजवान का फ़ोन आया। मैं अब मियाँ चन्नों से चला गया हूँ अपने मरकज़ में, तो रोए जा रहा है फ़ोन पे। मैंने कहा क्या हुआ? कहता मैंने सन 2010 में आपके पीछे जुमा पड़ा था, तो मेरी शादी हुई थी उन्हीं दिनों में, तो उस जुमे में आपने अपने बच्चों को दीन की तरफ, कुरान की तरफ राग़िब करने में बड़ा लोगों को झंझोड़ा था। मैंने उस वक़्त दुआ की, अल्लाह मुझे बेटा दे, मैं इस अजीम की गुफ्तगू के बाद मेरा दिल नरम हुआ है, मैं अपने बच्चे को दीन के लिए वक़फ़ करूँगा, कबूल तू कर लेना। कहता गुफ्तगू मैंने सुनी, मैंने नीयत बांधी, उसके बाद मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ। आज उस बच्चे ने 5 पढ़ ली हैं, 12-13 साल की उम्र है उसकी। तो 5 पढ़ने के बाद आज मैं उसे हिफ्ज़ के लिए दाखिल करवा के आया हूँ। मैं चन्नू आपके पीछे जुमा पढ़ता था, तो दुआ मांगो कारी साहब अल्लाह मेरे बेटे को कबूल कर ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ कसम नहीं उठाई, बड़ी ताकीद से बयान किया है कि अल्लाह ने मुझे बताया है कि मैं बाप की दुआ बेटे के हक़ में कबूल करता हूँ। इसीलिए फरमाया ला तदऊ अला औलादिकुम वला अमवालिकुम वला खदमिकुम फ़इन्नल मलाइकता तुअम्मिनूना मा तक़ूलून। ए मर्दों को खास तौर के मुखातब करके, बेटों के वालदों को, बापों को, प्योवां नूं मुखातब करके हुज़ूर ने आख्या है आदियां औलादां नूं बददुआ ना दिया करो, ताड़ी ते बददुआ ते भी फरिश्ते आमीन आख देंदे ने। फ़इन्नल मलाइकता तुअम्मिनून, ते जे फरिश्ते फरमाया बददुआ ते आमीन कह देन ते बददुआ मेरे नाल वादा करो, ते जे बददुआ लग जाती है फरिश्ते आमीन आंदे ने, ते जे दुआ करिए दुआ नहीं लगेगी। जरा दिलों थोड़ा जिहा अंदरों करके आखो सोहणिया साडी नस्ल चों भी कोई क़ारिए कुरान बना छड़। अल्लाह हम तो इस लायक नहीं, हम तो इस काबिल नहीं। एक कुरान पढ़ने वाला एक आपके ख़ानदान में अल्लाह ने बना दिया ना, अल्लाह कसम नस्ल संवर जाएगी। मामे दे बच्चे, भरावां दे बच्चे, भैणां दे बच्चे, एक क़ारिए कुरान बना दें आप, नस्लों का सरमाया, नस्लों का सदका जारिया। आइए आप इस ये ख़ास तौर पे ज़्यादा इत्थे है मुंडे ने, छोटी तादाद ज़्यादा है, ਇਹਦਾ मतलब है फसल बड़ी जरखेज़ है माशाल्लाह, बहुत तादाद है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और जिन्ना बच्चे ने नाजरा पढ़े है मैं उनको नसीहत करूँगा कि यहाँ हिफ्ज़ करें। कारी साहब से मैंने पहले भी यहाँ में होकर के गया था, मैंने गुजारिश की थी इनके लिए बड़ी मेहनत करें। अब्दुर्रहमान भाई की अहलिया, हमारी भाभी, हमारी मामी जान, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी दराज फरमाए। ये ख़वातीन अच्छी खासी तादाद में यहाँ बेटियाँ बच्चियाँ पढ़ने आती, बहनें माशाल्लाह तबारकल्लाह। तो ये भी इनकी आवाज़ भी अच्छी करें, इनको भी कुरान मजीद सुनाएं और जान ना छुड़ाएं। सर्दी का मौसम है, कदे ना इन्हां बच्चों को दुआ कराउण लई ओ भाभीओ को नेकी कर लिया करो। इन्हां तालिब इल्मां ना
कोई प्यार करया करो, कोई मोहब्बत करया करो। पता नहीं कितने पाबंदियां ला छड़ियां ने, कितने वाकया सुनाऊं। एक दो बातें सुना के आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मेरे पास एक शख्स आया, कहने लगा कारी साहब बहुत परेशान हूँ, घर के अंदर यूं है जिस तरह जादू हुआ है, बच्चियों का रिश्ता नहीं हो रहा। मैंने कहा कभी कोई कुरान के कारी घर में बुलाए हैं? कहता नहीं, तो फीक ही नहीं हुई कभी। मैंने कहा यूँ ज़रूरी नहीं होता कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें इनको खिलाते हैं, कभी 2-4 तालिब इल्मों को ले जाओ और उनकी खिदमत करो, चाय शा पिलाओ उनको। कहता जी वह अभी से जायज़ नहीं समझते। मैंने कहा जायज़ है। क्या है? जायज़ है। और जब आने लगे तो उन्हें कहना कि दुआ कर देना, ना भी कहना, ना भी कहना, तो उनकी खिदमत करो। जिस घर में ये आते जाते हैं ना, अल्लाह की खैरें उतरती। तो मैंने कारी साहब को कहा कि ये बंदा अगर आए तो कुछ बच्चे इसके साथ भेज देना। तो मैं क्या यार तुसी ना इन्हों कुछ समोसे खवा दिया जे। ये पिछले हफ्ते एक गांव में मैं गया तो मेहमान नवाजी पे, लोगों की मेहमान नवाजी पे मैं दरस दे रहा था। मैंने जब देखा कि लोग बड़े खुश हैं, मैंने कहा हाथ खड़ा करो, कौन बंदा यहाँ के नमाजियों को एक एक उबला हुआ अंडा खिलाएगा। सारी मस्जिद के हाथ खड़े थे। तो एक को मैंने मुखातब करके कहा अभी खड़ा हो जा, तुम मस्जिद के नमाजियों को एक एक अंडा खिलाओगे ला के एक दिन। फिर इसका देखना, लुत्फ देखना, मस्जिद को आबाद करने का, मस्जिद के नमाजियों की खिदमत करने का लुत्फ देखना। दूसरे को मैंने कहा कि तुम इनको जो है वो मूंगफली खिलाना, मूंगफली ले आना, दरवाजे पे खड़ा हो जाना और थोड़ी थोड़ी सबको दे देना। सहाबा इकराम इस तरह खजूरें लाते थे। अरब के अंदर अब भी आप मस्जिद नबी के दरवाजे से निकलते हैं तो खजूरें पड़ी होती हैं, तो थोड़ी थोड़ी मूंगफली खिलाना। बड़ी बड़ी अच्छी खजूरें मस्जिद नबी के दरवाजे के बाहर कुरान के तालिब इल्मों के लिए, हदीस के तालिब इल्मों के लिए सहाबा ले आते। कौनैन के इमाम देख के खजूर पकड़ के दुआ देते, सोने इन्हां दे सारे बाग दियां खजूरें इदां दियां कर दे। अल्लाह लहरें बहरें लगा देते, अल्लाह लहरें बहरें लगा देते। वो बंदे ने घर दावत की, बच्चों को समोसे खिलाए या चाय पिलाई, वो फौत हो गया, अल्लाह उसकी कब्र रोशन करे। अगले जुमे मुझे आके मिला, मुझे कहने लगा गुज़श्ता ज़िंदगी जो अजाब बनी हुई थी, घर में नूसत थी, कारी साहब अल्लाह ने वो नूसत ख़त्म कर दी है। जब उसने मुझे ये बात बताई तो कुछ लोग दूर दूर खड़े बातें कर रहे थे। मैंने सबको इकट्ठे किया, मैंने कहा भाईजान अब इन सबको बात सुनाओ, अब इन सबको। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर सहाबा इकराम की ये सीरत थी, जब तक कोई तालिबे दीन कोई मिल नहीं जाता था, खाना नहीं खाते थे, तो अपने खाने में शरीक किया करो। ये कहना कि आता है करते हैं, वो भेजने वालों को मिलेगा, करने वालों को मिलेगा, मुझे अपना मिलना है कि मैंने क्या किया भाई। तो इंशाअल्लाह ताला इन तलबा की मेहमान नवाजी करेंगे इंशाअल्लाह। आवाज नहीं आई? पूरे पार के साथ। अल्लाह ताला कब ये देखता है, अल्लाह ताला कब ये कहता है कि आप बकरा खिलाओ? जितना हो सकता है। अल्लाह ज़ौक देखता है। ना हो तुग़यान मुश्ताकी तो मैं रहता नहीं बाकी, कि मेरी जिंदगी क्या है यही तुग़यान मुश्ताकी, दिलों में वलवले आफाक गिरी के नहीं उठते, निगाहों में अगर पैदा ना हूं अंदाज़े आफाकी। सिर्फ ज़ौक अल्लाह देखते हैं कि बंदे का ज़ौक कितना है। सहाबा इकराम में आपने पढ़ा नहीं कि ढेर लग गया, एक सहाबी खजूरें लेके आए और शर्म के मारे पीछे छुपा करके खड़े हैं, यूदी मजाक करन लगे, एक खजूरा काली लैके चले हो। उन्हें आख्या जिन्हें देनियां ने ना, अल्लाह ने उन्होंने जन्नत का वादा किया, उन्हें कहा लै लब दी इन्नी खजूरा ना जन्नत। बब मारी, बगल मारी, मजाक किया, लेकिन आसमान से फरिश्ते मुझे बताइए आए कि नहीं, आए कि नहीं? क्या वही आई? हजूर ये खजूरें पकड़ करके ढेर पे रखो। ये ढेर अल्लाह के यहां वो मुकाम नहीं रखता जो ये खजूरें मुकाम रखती है। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह तुम्हारे माल को नहीं देखता, अल्लाह दिल देखता है कि कितनी सच्चाई से नेकी कर रहा है, कितनी सच्चाई से नेकी कर रहा है। आप सच्चाई से नेकी करें, इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल करेगा। ऊंची आवाज से इंशाअल्लाह। सर्दियों का मौसम है, अपने वालिदैन की तरफ से आप कभी जुराबें ला करके यहां बच्चों में बांट दें। आप सादी जुराबें लेना चाहें 2000 रुपए की आ जाती। नेकी करने का मूड हो तो बड़ी सारी नेकियां हैं। आप 3-4 किलो चने के छोले नहीं खाने वाले होते, ये 1000 रुपए के 2-3 किलो 300 के हिसाब से मिल जाते हैं, आप ला सकते हैं। नाल करो कावा बना लिया गुड़ पा के, ओ भाई 1500 के अंदर सारे न्याणे भगताओ, दुआ करो, अल्लाह वालों से ताल्लुक जोड़ो, तुम्हारे घर में रूहानियत उतरे, अल्लाह राजी हो, अल्लाह से ताल्लुक बने। वमन यूक़ शुह नफ्सिही फउलाइका वमन यबखल फइन्नमा यबखल अन नफ्सी।
जो बुखल करता है ना, वो बुखल में दूसरे को महरूम नहीं करता, असलन वो खुद को महरूम कर रहा होता है। तो इंशाअल्लाह कौन साथी हैं जो इस दरसगाह के साथ जुड़ेंगे इंशाअल्लाह? हाथ खड़ा करें। गल सुनो ध्यान नाल, फजर दी नमाज पढ़िया करो। फजर दी नमाज नूर है, रोशनी है। अल्लाह फरमाते हैं जो अंधेरे की नमाज पढ़ने आता है ना फरिश्तों को, बशिर अलमशाइन फिजुलमात बिनूर ताम, फरिश्तों क़यामत के दिन इसकी कब्र रोशन होगी, आखिरत रोशन होगी, इसे खुशखबरी दो, ये अंधेरे की नमाज पढ़ने आ रहा है। और जो बंदा फजर की नमाज के टाइम उठ जाता है, हजूर ने फरमाया इन हल्लत उक़दा, अल्लाह उसकी गिरें खोल देते हैं और आसमान से फरिश्ता आके इसके साथ पूरा दिन गुजारता है। फजर की नमाज नहीं छोड़नी। और सुबह इंशाअल्लाह यहाँ तब्दीली आनी चाहिए। 10 मिनट कौन कौन फजर के बाद कुरान पढ़ेगा इंशाअल्लाह? हाथ खड़ा करें। अगर रातों रात सफर आखरत हो गया तो नेकी का अजर मिलेगा इंशाअल्लाह। फजर तो बाद कुरान नूं हथ लाउणा इंशाअल्लाह, उची आवाज नाल इंशाअल्लाह, कुरान मजीद पढ़ना इंशाअल्लाह। ते बहुत लम्बे चौड़े तुहानूं वजीफे नहीं ना आउंदे, ते सूरत फातिहा कसरत ना पढ़ी जाया करो। सूरत फातिहा किस किस को आती है? हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा सोने से पहले रात 10 आयतें क़याम में पढ़ ले। कितनी आयतें? लम युक्तम मिनल गाफिलीन, अल्लाह गाफिल बंदों में नहीं उठाएंगे क़यामत के दिन। सूरत फातिहा और सूरत इखलास पढ़ें, ये 11 आयत बन जाती हैं। तो एक वितर रात की तन्हाई में उठ करके अल्लाह के सामने पढ़ें, अल्लाह आपके रात को सोने की वजह से क़यामत के दिन महरूमों की सब में नहीं डालेंगे। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, वुज़ू के अंदर रहेंगे इंशाअल्लाह। फजर की नमाज के बाद कुरान मजीद खोलेंगे। ए आज तो 25-30 साल पहलों साढ़े घरां च कुरान खोलते होंदे सी। असीं छत ते बालन लाउण लगे हाँ, घरों आवाज़ आनी अम्मी दी कि वेखो तुहाडा ताया किते कुरान ना पढ़दा होवे। जे ताए ने कुरान खोलिया होना, ताए होनी फौत हो गए ने, अल्लाह कब्र रोशन फरमाए। ते अम्मी ने कहना फिर स्कूले इवें ही जाओ, तुहाडा ताया कुरान पढ़ रहा छत ते। घरां च कुरान खोलदे सन ना, ते कुरान ते ऐ झुक के बाबे ऐ जफ्फी पा के कुरान पढ़ते सन। अल्लाह सानू ये मुहब्बत नसीब फरमाए, अल्लाह सानू ये उल्फत नसीब फरमाए। मैं अब्दुर्रहमान साहब से गुजारिश करूँगा कि आप यहाँ जब ये सारे साथी 10 मिनट कुरान मजीद की तिलावत करें ना, तो स्पीकर च कारी साहब 5-10 मिनट ला के ना सूरत मुल्क 3 तो 4 मिनट लगते हैं, इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ सुनाया जे, ताकि इन्हां ਨੂੰ पता लगे कि कुरान सुनना भी रसूलुल्लाह दा महबूब अमल है और कुरान पढ़ना भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा महबूब अमल है। अल्लाह को दोनों काम महबूब है, पढ़ना भी और सुनना भी। अल्लाह भी सुनता है, जिस तरह रिवायात में आता है कि दुनिया बनाने से पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कुरान सुना और उनको सुनाया भी, जिस तरह सूरह ताहा का जिक्र आता है, सूरह यासीन वगैरह का जिक्र आता है। अल्लाह इस मस्जिद मदरसे को आबाद करे। जिन मेरी बहनों ने कुरान मजीद पढ़ा है वो भी हिफ्ज़ के लिए आएँ। अगर यहाँ है या कहीं और करीब है, उस इदारे का इंतखाब करें। इस मस्जिद को अल्लाह ताला आबाद फरमाए, इसके मुआवन बनना इंशाअल्लाह ताला। और कुछ भी ना लबे खर्च करनू, बौकर फड़ के आके सफाई कर जाया करो। ये मेरा एक दोस्त नौजवान बिजनेसमैन था, कैंसर हो गया। मुझे कहने लगा हज़रत मैं बड़ा परेशान हूँ, आपकी किस्मत है कि मुझे बड़े ऐसे खूबसूरत वाक़यात याद आ गए। इंशाल्लाह कोई किसी भाई के दिल में उतर गया, उसकी ज़िंदगी बदलेगी। मुझे कहने लगा कारी साहब मैं बड़ा परेशान हूँ। तो कमालिए का ये वाक़या जिस मस्जिद में मैं दर्स के लिए आया तो मैंने उन लोगों से वादा लिया कि आप यहाँ शोबा हिफ़्ज़ खोलो। वहाँ उस वादे से पहले शोबा हिफ़्ज़ नहीं था, लेकिन अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह ने तौफ़ीक दी। आज वहाँ 80 बच्चे पढ़ रहे हैं और इस साल 15 बच्चों ने हिफ़्ज़ किया माशाअल्लाह तबारकल्लाह। कितने बच्चों ने? तो ये उस पहले प्रोग्राम की बात है। वो मुझे साइड पे कर कहने लगा मुझे कैंसर है। तो मैंने कहा कि तुम नेकी करो इन तलबा के साथ, तेरे अंदर दुख है, अल्लाह तेरे अंदर को ठंडा करेगा। कहने लगा हज़रत आप जो ड्यूटी लगाए। मैंने कहा ड्यूटी नहीं, ज़ौक से करो, लेकिन मैं तुझे ये काम बताता हूँ, रात की तन्हाई में आके मस्जिद की सफाई किया करो। मैं कहा वेख वेख के आवी में कोई वेखे ना, चुप करके आ, अल्लाह दा घर साफ कर, चुप करके चल जी। दिल च रखी क्यों आया है, मंगण दी भी लोड़ नहीं, ओनू पता है क्यों आया है, ओनू उसे खबर है सारी, उसे मालूम है क्यों आया। तो कुछ दिन अल्लाह के घर बो कर दे। मैंने कहा हम भी वाशरूम साफ़ कर देते हैं मस्जिदों के, मस्जिद की सफाई खुद कर देते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। आज भी खबर लेकर के आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। तो मस्जिद की सफाई बच्चियां ले आके, बीवी ले आके मस्जिद धो जाया कर चुप करके। तो उसने ये काम शुरू कर दिया। एक दिन मुझे फ़ोन आया, कहने लगा कारी साहब आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं मियाँ चन्नू से जुमा पढ़ा के फैसलाबाद आ रहा हूँ। कहने लगा मैं फैसलाबाद चूँ, उधर चन्नू वालों आ रहे हैं। कहाँ हो? मैंने कहा मोटरवे पे हूँ। कहता मैं भी मोटरवे पे हूँ।
कहता आप किस इंटरचेंज से चढ़े हैं? मैंने कहा मैं इस इंटरचेंज से। कहता मैं इससे। इसका मतलब है कि आप इस तरफ हैं, मैं इस तरफ हैं, किथे पहुँच गए हो? मैं कहा इथे पहुँच गया। कहता मैं इथे पहुँच गया। हमारी मुवाफकत हो गई। सज्जे पासे उन्हें गड्डी रोक ली, खब्बे पासे मैं रोक ली। तो मोटरवे पे गड्डियाँ जन्नाटे भरती छू छू करके गुजर रही हैं और दरमियान का फुटपाथ की दीवार भी लंबी है। दरवाज़ा खोला, उड़ता हुआ आया और मुझे जफ्फी डाली और रोने लग गया। कहने लगा कारी साहब मसीत धोन लगे सा, अल्लाह ने अंदरों धोता है। मैं रिपोर्ट करा के आया, रिपोर्टां बिल्कुल क्लीयर आई हैं। जी रहा अज भी जी रहा है। तो घर दे सारे एसी ला के 5 एसी ला के मसीते ला गया। वो मौलवी जफर साडा यार सियाणा कहन लगा हारून उहदा मुंडे दा नाम सी, इहदा बिल तेरे प्यो ने देना है। उन्हें कहा जी बिल भी असीं देंगे इंशाअल्लाह। एक देवबंदी लड़का वो मुतासर होया उत्थे उस गुफ्तगू तो बाद। अज चौथा साल है शोभा एफ शुरू किते नूं ते 4 सालां तो ही 3 वक्त का खाना भेज रहा है। ओदी एक बैकरी सी, फिर 2 आईयां, 2 तो हुण 3 ने। अल्लाह दे राह च देना घटदा नहीं, एवें नदीदे ना बनया करो। साडे तां कलेजे नूं रुग पैण लग पैंदे ने। हजूर ने फरमाया अल्लाह दे राह च देण लग्गियां कलेजे नूं रुग पवे, समझो शैतान ने जफा पाया। फिर जे हो सकदा है जफा छुड़ा लो। शैतान दियां कड़ियां खोदां खुभ रहीआं ने ज़रा। और जे दिल खुले 5 देन लगे हो, दिल करे 10 दे दो। 10 देन लगे हो। मैं हंस रहा था, कहने लगे थे ताजर और 2-2 हज़ार। ओ भाई आप 5-5 हज़ार का ऐलान करें और शोभा जो नाजरे वाले हैं उनके लिए 1000-1000 का ऐलान करें। इनकी तरफ से मैं ऐलान करता हूँ ये देंगे इंशाल्लाह। जितने बच्चों ने नाजरा पढ़ा उनको 1000-1000, और जिन बच्चे और वो बड़ी जो खवातीन हैं उन्होंने जो पढ़ा उनके लिए 5-5 हज़ार। अब्दुल रऊफ साहब, रज़ाउल्ला रऊफ साहब, मैनू तुसीं इत्थे ही माफ मूफ कर दिया, तुहाडी मेहरबानी है। मेरी गल को दिल ते ना लाया जे, मैनू वैसे आदत है बोलन दी। अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए। लो भी तुहाडा 5-5 पक्का हो गया, सुभान अल्लाह आखो। ये मैनू वैसे ही गैबी जिवें इन्हां कहा ना मैनू सुनते ने, फिर इन्हों पता है कि मैं इदां दे काम कर लेना। इंशाअल्लाह ताला ये बड़ी मोहब्बत वाले हैं। अल्लाह इनके कारोबार में बरकत दे। इनके लिए आपने दुआ भी करनी है। ये डॉक्टर साहब की मोहब्बत में लिल्ला फिल्ला आए हैं। हजूर ने फरमाया क़यामत के दिन जो बंदे मेरी मोहब्बत से एक दूसरे के साथ मुलाकात करते हैं अल्लाह ताला क़यामत के दिन अर्श के दाईं जानब नूर के मिंबरों पर बिठाएंगे। वाई नबजुहम नूर, चेहरे नूर के होंगे। नबी हैरान होंगे अल्लाह ये कौन है? अल्लाह फरमाएंगे ये मेरी वजह से एक दूसरे से मुलाकात किया करते थे। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह इन्हां दे कारोबार च बरकत आ फरमाए। ये जापान टाउन है, ये इंग्लैंड टाउन भी कटन अल्लाह करे, ये फ्रांस टाउन भी कटन, ये पाकिस्तान टाउन भी कटन। अल्लाह ताला इन्हां नूं वड्डियां मस्जिदां बनाउण अपने हर टाउन च, जिहड़ा ऐ मेन पूरा मरकजी इलाका होवे ना दिल, वो मस्जिद नूं देण। अल्लाह इन्हां कोलों इन्हां दी जिंदगी च 100 टाउन कटवाए, 100 मसीत बनाए। ये मेरी दुआ है। किसी होर को लैके वधवा भी सकते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह इस मस्जिद को आबाद फरमाए। अब्दुल्ला अशरफ साहब आपका मिजाज सऊदिया वाला है, तो मैं तो इस किस्म के मिजाज का आदमी नहीं, लेकिन जिद्दां दे मेरे साथी है ने ना, मैनू पता है इन्हां दा घर पूरा हो गया माशाअल्लाह तबारकल्लाह है ना। ऐ ही मैनू बच्चे तेरा तुसीं खुश होना है। उन्होंने पता मैं लेना देना कुछ नहीं। इंशाअल्लाह फ़ायदा होया है। अमल करोगे, गल्लां याद रखोगे। लो बई 2-4 बंदे जरा अपने बच्चे वकफ करो हिफज वास्ते, उंगली खड़ी करो। वो जिदे घर नहीं भी हैगा ना वो भी करे, अल्लाह देगा इंशाअल्लाह। मैं मिसाल दी नहीं, जे कोई बीमारी है ना, रोग लगा है, रोग पक्का रोग लगा है, नीयत करके जावे सोहणिया तेरे घर च बौकर दिया करनी है। अल्लाह की जात की कसम है, अल्लाह बीमारी तो पाक कर देगा। अल्लाह बीमारी तो इन्हां मलंगा ना प्यार करया करो। तालिब इल्मां दे नाल, कारी साहबान दे नाल केड़ना रखा करो। ये बहुत खांदे ने, ओए लै गए, ओए दे गए, ओए खा गए, ओए खिंच गए, ओए भी क्या ले दे गए हैं, क्या दे दिया हमने। बस अल्लाह जो दिया कबूल फरमा ले, कहीं ज़ाय ना हो जाए। अल्लाह इस इलाके के लिए, इस मरकज़ को रोशनी का मीनार बनाए। हमारे मामू जान अब्दुल्ला अशरफ साहब, ये बड़ा इल्मी इनका मेयार है माशाअल्लाह। और सऊदिया में जद्दा के अंदर इनसे मुलाकातें और सऊदी उलमा से राबते। अल्लाह इन्हों भी छेती छेती इत्थे ले आवे। उत्थे बड़ियां किताबां ने इन्हां कोल, सारियां इत्थे ले आ रहे ने। इंशाअल्लाह तुहाडे बच्चों की आला तालीम का भी अल्लाह इंतजाम कर रहा है। इंशाअल्लाह आला तालीम ही होएगी अल्लाह के फजल दे नाल। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه
طعاما فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم اجعلنا دعا کرا بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حمدا كثيرا حمدا لا ينقطع ولا يبيد اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء اللهم أنت ولينا ومولانا أنت خلقتنا وهديتنا وأنت أعلم بسرنا وعلانيتنا اللهم اغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا مرفقا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أصلح لنا دنيانا أصلح لنا آخرتنا أصلح لنا ديننا اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع या इलाहल आलमीन या खैरुल खालिकीन या रब्बल मरबूबीन इलाही ये जितने तेरे बंदे हम सारे तेरे दर के फ़कीर मोहताज रब्बल आलमीन हम सब की ज़रूरतें मोहताजियाँ पूरी फरमा नेक तमन्नाएँ ख्वाहिशात पूरी फरमा इस मस्जिद को हक़ का गहवारा बना चश्मा साफ़ी बना इलाके के सैराब होने की अल्लाह इसे दानिशगाह बना इलाहल आलमीन इसे राहत का दाए जहाँ बना रब्बल आलमीन यहाँ जो पढ़ रहे हैं इन्हें इनके वालिदैन इलाका के लिए मुल्क कौम के लिए तोशाए आखरत कर सरमाया हयात बना रब्बल आलमीन यहाँ पढ़ने पढ़ाने वाले हैं सबको कबूल फरमा जितने दोस्तों अहबाब बैठे हैं इनमें कोई परेशान है उसकी परेशानी दूर कर दे बेचैन है दिल की दुनिया को चैन और सुकून नसीब फरमा दे बीमार है शिफा अता कर दे कोई मकरूज़ है कर्ज़ दूर फरमा दे अल्लाह अपने बंदों को अपने फ़ज़ल से बेनियाज कर दे अल्लाह अपने बंदों को अपने फ़ज़ल से बेनियाज कर दे इलाहुल आलमीन किसी के दर का मोहताज ना फरमा अपनी ज़ात का मोहताज रख इलाही तेरी जनाब में आके मांगने का अपना मज़ा है हमें अपने दर के फ़कीर बना हमें जोलियाँ फैलाने की तौफ़ीक अता फरमा हमें हाथ उठाने की ताकत नसीब कर
हमारी नस्लों में अपने दर के मंगते पैदा फरमा, अपने रसूल की हदीस के रब्बुल आलमीन मोहब्बत करने वाले चाहने वाले पैदा फरमा। हमारी नस्लों में अपने दर के फ़कीर बकारी पैदा कर, हम सबको अपने दर का बकारी रख इलाहुल आलमीन। हम सारे फ़कीर हैं, तो बादशाह है। अंतल गनिय्यु व नहनुल फ़ुक़रा, अल्लाहुम्मा अंतल गनिय्यु व नहनुल फ़ुक़रा, अल्लाहुम्मा अंतल कविय्यु व नहनु ज़ुअफ़ा नशकू इलैका ज़ुअफ़ा क़ुव्वतिना। इलाही हम अपनी कमज़ोरियाँ तेरे सामने रखते हैं, तू शाहज़ोर है, हमारी कमज़ोरियों को ज़ोरों में तब्दील फरमा। अल्लाह दिल बेज़ौक़ हैं, जंग चढ़ चुके हैं, दिल टेढ़े हो चुके हैं, दिल में क्रोध है, मुनाफ़िक़तें हैं, हसद है, बुग़्ज़ है, बात बात पे एक दूसरे के बारे बदगुमा हो जाते हैं। अल्लाह हमारे दिलों के शीशों को साफ़ कर दे, हमारे दिल के आईनों की धूल को धो दे रब्बुल आलमीन। हमारे दिल आपस में एक दूसरे के बारे पाक साफ़ कर दे इलाहुल आलमीन। शैतान के वार को समझने की तौफीक अता कर दे। दिल की मैल शैतान का हमला है, दिल की मैल शैतान का वार है रब्बुल आलमीन। ये हसद बुग़्ज़ शैतान के लश्कर हैं, इन लश्करों को हमारे दिल से निकाल के दिलों को साफ़ मुज़क्का मुफ़स्सा मुसफ़ा कर दे रब्बुल आलमीन। जितने बैठे हैं सब की झोलियों को खैर से भर, जितनी माएँ बहनें आई हैं कुरान पढ़ती हैं, सब की रब्बुल आलमीन नस्लों को दीन की ग़ुलाम बना, खादम बना, दुनिया आखिरत की इज़्ज़तें अता फरमा। तेरे ख़ज़ाने हमेशा भरे, सुबह शाम कायनात को अता करे, रत्ती भर कमी ना हो। हम फ़कीरों को भी खैरें अता फरमा, शर से महफूज फरमा। बे औलाद बैठा है तो औलाद अता कर दे, औलाद दी है तो आँखों की ठंडक कर दे रब्बुल आलमीन। बेटियों वालों को अच्छे रिश्ते अता कर दे, रिश्ते करके परेशान हैं घरों में सुकून पैदा फरमा दे या इलाहुल आलमीन या खैरुल खालिकीन या रब्बुल मरबूबीन। तू रिज़्क़ का वादा फरमाया है अपने बंदों को अपनी जनाब से, ख़ज़ाना गैब से इज़्ज़त व शान वाला रिज़्क़ अता फरमा। हजूर की सच्ची ग़ुलामी वाली ज़िंदगी नसीब फरमाना, ईमान वाला शानदार ख़ात्मा अता करना। अल्लाह ज़िंदगी ऐसी अता कर कि लोग जीने की ख्वाहिश करें, और मौत भी ऐसी देना कि लोग मरने की तमन्ना करें इलाहुल आलमीन। ख़ात्मा भी ऐसा शानदार हो तेरी ज़ात पे ईमान वाला कि जिस दश से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। अल्लाह मर तो सब ने जाना है, लेकिन ऐसी ईमान वाली शानदार इज़्ज़त वाली तेरी ज़ात पे ईमान वाली, जहन्नुम से बचने वाली, जन्नत के लालच वाली, तेरी रहमतों के हुसूल वाली, अपने गुनाहों के एतराफ़ वाली मौत नसीब फरमा। अक़ीदा तौहीद वाली, रसूल की रिसालत की सच्ची गवाही वाली, सहाबा के साथ वाली, इलाहुल आलमीन सुलहा के हया वाली ज़िंदगी नसीब फरमा दे। कुरान की उल्फत पैदा कर दे, कुरान में रग़बत हमारे दिलों में कुरान की पैदा कर दे। हमें घरों में नफल पढ़ने की तौफीक दे, हमारी नींद की चादरें और गफलत और सुस्तियाँ ऐ मेरे पाक परवरदिगार, इन सुस्तियों से हमें महफूज फरमा दे। हर उस अमल से बचा जो कब्र में मेरी शर्मिंदगी का बायस बने, हर उस अमल से बचा जो आखिरत में हमारी बेइज्जती का बायस बने। हजूर के उम्मती हों और शर्मिंदगी इलाहुल आलमीन क़यामत के दिन इन तमाम आमाल से जो शर्मिंदा करें हमें महफूज कर दे। ऐ हमारे अयूब की पर्दा पोशी फरमाने वाले, इन्हें मुआफ़ फरमा दे। दिलों को फेरने वाले, बुराई से मुतनफ़्फ़र कर दे, नेकी का ज़ौक़ पैदा कर दे। रात की तन्हाई के मज़े लेने की तौफ़ीक दे दे, अपने दरबार पे आके खड़े होने का लुत्फ़ पैदा कर दे, कुरान पढ़ने की लज्जतों से आशना कर दे। इलाहुल आलमीन कुरान की तिलावत से दिल को जो महक मिलती है, इन फ़कीरों को वो महक नसीब फरमा दे। इस मस्जिद को ता क़यामत आबाद फरमा, इसके मीनार से तेरी आवाज़ें गूंजती हैं या रब्बुल आलमीन। जहाँ तक इसकी सदा जाती है, ज़र्रे ज़र्रे की गवाही इसके बनाने वालों के हक़ में कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन जिन्होंने ईंट रखी, मशवरा दिया, जगह दी, यहाँ के मिस्त्रियों को काम करते देख कर खुश हो के दुआ दे दी, अगर मर चुके हैं तो कब्रों को जन्नत का बाग कर दे। जिसने इसको दुआ दी बढ़ने फैलने फूलने की, इलाहुल आलमीन इसमें हिस्सा डाला, इसकी सफाई की, उसके नामा अमाल को गुनाहों से साफ़ कर दे।
जिसने दिली खर्च किया उसे माला माल फरमा। ए बादशाह अल्लाह, शहनशाह अल्लाह, अल्लाह तेरा 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 ख़जाना, तेरी कायनात, तेरी रहमत, इलाहुल आलमीन सारी कायनात सुबह से शाम तक तुझसे मांगे। इलाहुल आलमीन तू हर बंदे को उसकी मनशाओ मर्ज़ी के मुताबिक अता फरमाए। तो तेरे ख़जानों में कोई कमी नहीं, इतनी भी नहीं जितनी चिड़िया का चूँच समंदर में पानी लेके, समंदर में पानी कम करती है चिड़िया। तेरा कौन, तेरा ख़जाना, तेरे अमर, तेरे ख़जाने, तेरे हुक्म, तेरे ख़जाने। अपने हुक्म से हम फ़कीरों को जहन्नुम से आज़ाद फरमा। अल्लाहुम्मा आतिक रिकाबना मिनन्नार। हमारे असातिज़ा की बख्शिश फरमा, हमारे असातिज़ा की मग़फ़िरत फरमा। जो ज़िंदा हैं उनको सेहत व आफ़ियत वाली ज़िंदगी दे, इखलास अता कर दे। ये शैतान इलाहुल आलमीन लोगों के सर पे चढ़ जाता है, तेरी रहमत के सामने बेबस है। इलाही अपनी रहमत के हिसार नसीब फरमा दे, अपनी रहमत के दरो दीवार नसीब फरमा दे। ये जितने बैठे इन सब को अपना अपने हबीब का घर दिखा, बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमा। इन सब रब्बुल आलमीन ये सारे मंगते आज तुझसे तेरे घर की हाज़िरी मांग रहे हैं, बार बार अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमा। ख़जाना गैब से इलाहुल आलमीन शौक़ पैदा कर दे। यहाँ जो बच्चे नाज़रा पढ़ रहे हैं, इलाहुल आलमीन इन इलाकों वालों को दिखा कि ये मुहद्दिस भी बन जाते हैं, इन्हें मुहद्दिस भी बना, ये वक़्त के कारी भी बन जाते हैं। इलाहुल आलमीन इन्हें कारी भी बना। और जिस मेरे भाई ने ये कहा कि अल्लाह मुझे बेटा दे, मैं हाफ़िज़ कुरान बनाऊँगा, आज ये सारा मजमा, आज मुझे एक बुज़ुर्ग ने कहा कि मेरे बेटे के घर में अल्लाह बेटा दे, मैं उसको हाफ़िज़ कुरान बनाऊँगा। ऐ परवरदिगार, इनको बेटे तू अता कर देना, तौफीक भी दे देना और इनके बच्चों को कबूल भी फरमा लेना। अल्लाह हम भूल जाते हैं, आसाहुल्लाहु व नसू, तेरी ज़ात भूलने से पाक है। अगर कभी भूल जाएं हमें हमारी नेकी के काम याद करवाना। इलाहुल आलमीन ये जितने बच्चे तलाबा तालबात बैठे, जितने बेटियों वाले बैठे, सब की बेटियों की इज़्ज़तों को चार चार चांद लगा, हर किस्म की शर्मिंदगी से महफूज फरमा। किसी बेटी वाले को रिश्ता देखने आने वाले शर्मिंदा ना करें, इज़्ज़तों की हिफाजत फरमा। बाप के सर ऊँचे कर, ए मेरे परवरदिगार इन बेटियों को इज़्ज़त का बायस बना, सुकून का बायस बना। हम फ़कीरों के दिलों को धो, जंग धो, बुग़्ज़ धो, हसद बुग़्ज़ की नकपट कदूर से पाक कर दे। इलाहुल आलमीन दो दो नफल रात को और सुबह की तिलावत हमारी ज़िंदगी का मामूल बन जाए। सदक़े करने की तौफ़ीक अता फरमा दे। मस्जिद की तरफ उठने वाले कदम तुझे बड़े महबूब हैं, हमें मस्जिद की तरफ कदम उठाने की तौफ़ीक अता फरमा। हमारी लड़ाइयाँ ख़त्म फरमा दे, हमारे घरों से चुगली गीबत ख़त्म फरमा दे। हमारे छोटे दिलों को बड़ा कर, या वासियल अता, या वासियल वफ़ा, या वासियल मग़फ़िरा। जो मांगा है वो भी अता कर दे, जो नहीं मांग सके हमारे हक़ में बेहतर है तू जानता, वो भी नसीब फरमा दे। हमारी जो कमियां हैं उनकी इस्लाह फरमा दे। जो तेरे फजल से कोई खूबी है वो है ही तेरे फजल से, तेरे फजल के बग़ैर कुछ भी नहीं, तो उस खूबी में बरकत पैदा फरमा दे। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह हर ऐब से पाक ज़ात सिर्फ़ तेरी है, हमारा हर अमल ऐबों से भरा हुआ। हमारी नमाज़ों को कबूल फरमा। ये जितने बैठे सब की औलादों को 5 वक़्त का नमाजी बना। अल्लाह सबको हराम से बचा, हराम के एक एक लुक़मे से महफूज फरमाना। अल्लाह तेरे वसी ख़जाने हलाल के बड़े हैं, अपने फ़कीरों को बंदों को रिज़्क़ हलाल वसी नसीब फरमा। ठगी से, ख़यानत से, बेईमानी से, दरोग गोई से, दाह से, लालच से अल्लाह दिलों को पाक कर दे। रब्बाना तक़ब्बल मिन्ना दुआना। जेड़े को बीमार ने जिस्मानी, सोने उन्हां दियां माजूरियां दूर कर दे। सोने जेड़े वैसे छोटे मोटे मर्ज़ां च गिरफ्तार ने, आजमाइशां च ने, इलाहुल आलमीन उन्हां दियां आजमाइशां दूर फरमा। अल्लाह जिन्हां दे पैर सलामत ने उन्हां नूं कदर दी तौफीक अता फरमा। साडे सारे जिस्म दे आज़ा सलामत रख परवरदिगार। सोने तेनों तेरी इज्जत दे वास्ते सानू सकी औलाद दा मोहताज ना करी। सोने साडे सज्जे हथ नूं खब्बे दा मोहताज ना करी। साडियां पैरां नूं इलाहुल आलमीन किसे रेड़ी दे सहारे दा मोहताज ना करी। पाक परवरदिगार चलदे नैन पैरां रखी, अखां दा नूर ना खोई, दंदां वर्गी मशीन ना, इलाहुल आलमीन कानां तो मोहताज ना करी। सोने पूरा जिस्म सलामत रख। असीं आपदे आप नूं, आपदी आल औलाद नूं तेरे सपुर्द करदे हैं। अल्लाह इन्हां नूं दीन लई कबूल फरमाए। अबू बकर भाई नूं दीन दी खिदमत दा जज्बा इस नस्ल चला, नस्ल दर नस्ल अपने हुजूर दे गुलाम पैदा फरमा।
हबीब दे सच्चे पैरोकार, हदीस दे खादम, कुरान दे दाई ते दीन दी दावत दा लालच रखने वाले ऐसे लालची अता फरमा जिन्होंने लालच होवे कि तेरे रसूल दा दीन फैले, जिन्होंने लालच होवे कि यार कोई दीन दी गल सुने। सोहणिया साडे दिलां दे हिरस ते लालच नूं खैर दी तरफ फेर। रब्बाना ला तुज़िग़ क़ुलूबाना बाद इज़ हदैतना। इस इलाके जिन्हें जामियात ने उन्हां दी सरपरस्ती फरमा, इन्हां मदरसियां नूं आबाद करन वालियां नूं आबाद फरमा, दुनिया आबाद कर आखरत आबाद फरमा। सोहणिया कब्र हशर रोशन फरमा, क़यामत वाले दिन अंबिया तकिया नुजाबा दा साथ अता फरमाई। रब्बाना तक़ब्बल मिन्ना दुआना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िल्लाह।